हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आज बात करेंगे हम ये जो सेट टॉप बॉक्स की जो पावर सप्लाई होती है उसके अंदर अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर निकली होती है। तो इन वोल्टेज में से कौन कौन सी वोल्टेज है किस किस सर्किट को चलाती है, तो इस वीडियो के अंदर उसी की बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई की बात करूँगा। सेटअप बॉक्स के अंदर जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है वो डिस्प्ले को चलाने का काम करती है। डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट है तो 3.3 वोल्ट को चेक करेंगे हम। जैसे डिस्प्ले के अंदर फॉल्ट आते हैं, जैसे डिस्प्ले कट कर आ रही है या डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो डिस्प्ले के लिए होती है। दूसरा इस पर है ग्राउंड है। ग्राउंड चारों ये सप्लाई है, टोटल जितनी भी यहाँ पर ग्राउंड सबका कॉमन रहेगा। उसके बाद में 12 वोल्ट की सप्लाई है। इस पावर सप्लाई के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई हमें दो जगह पर मिलती है। एक तो इस कनेक्टर पर 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर मिल रही है और एक इस कनेक्टर पर भी हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो ये जो 12 वोल्ट सप्लाई है इसका काम होता है कार्ड के अंदर जो ऑडियो वाली आईसी लगी होती है, ये आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आईसी, इस आईसी का जो सर्किट है वो ये जो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, इस 12 वोल्ट की सप्लाई से ये सर्किट ऑपरेट होता है और जो सेट टॉप बॉक्स है वो ऑडियो निकालता है। और दूसरी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये वाली यहाँ पर जो सेट टॉप बॉक्स के अंदर छोटा एम्पलीफायर लगा होता है, ये सर्किट लगा होता है इसके अंदर। इस सर्किट को चलाने का काम है ये इस कनेक्टर वाली जो 12 वोल्ट है वो काम करती है। उसके बाद में फिर 24 वोल्ट की सप्लाई है। 24 वोल्ट की जो सप्लाई होती है सेट टॉप बॉक्स के अंदर, सिग्नल वाला जो सर्किट होता है, सिग्नल वाला सर्किट ये है ना, ये सर्किट सिग्नल वाला, ये 24 वोल्ट की सप्लाई से ये ऑपरेट होता है। 24 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वही सर्किट को ऑपरेट करने का काम करती है। 24 वोल्ट की सप्लाई अगर मिस है बिल्कुल भी तो आपको सेट टॉप बॉक्स ज़ीरो सिग्नल दिखाएगा, और अगर ये वीक होगा, कम वोल्टेज होगी, तो हमें वीक सिग्नल की प्रॉब्लम सेट टॉप बॉक्स दिखाएगा। तो इसको देख लेंगे। और फिर उसके बाद में ग्राउंड है और फिर उसके बाद में है 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के लिए जो ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, ये 5 वोल्ट और जो 3.3 वोल्ट होती है वो एक ही काम करती है सेट टॉप बॉक्स में। 5 वोल्ट की सप्लाई और जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है सेट टॉप बॉक्स में एक ही काम करती है। चाहे 5 वोल्ट दे दो चाहे 3.3 वोल्ट दे दो, दोनों एक ही डायोड से, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसी की एक पिन से ही ये जो यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ये यहाँ से इस पिन से यहाँ तक आती है। 5.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट है वो इसी से ली जाती हैं। 5.5 वोल्ट यहाँ से, यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल है, यहाँ से होती हुई इस प्रकार 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, ये इधर चली जाएगी, और 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इस कनेक्टर पर हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इस वाली साइड ये 3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो 3 वोल्ट की सप्लाई के लिए ये डायोड भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये डायोड है वो उल्टा लगा हुआ आता है यहाँ पर, ये रहा डायोड, ये डायोड है वो उल्टा लगा हुआ है, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई के लिए होता है। अगर 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिस हो रही है तो इसको चेंज करना है, अगर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दोनों ही मिस हैं तो इसको चेंज करना है। सप्लाई को जो वोल्टेज, कम वोल्टेज निकल रहे हैं या कोई भी वोल्ट मिस है तो उसको भी सही करने का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके अंदर कोई भी वोल्टेज है अगर कम आ रही है तब तो ये कैपेसिटर के अंदर प्रॉब्लम होगी। उस जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई है, कम आ रही है, तो 5 वोल्ट के लिए ये कैपेसिटर लगा है यहाँ पर, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट के लिए। तो कम आ रहे हैं तो ये कैपेसिटर के अंदर गड़बड़ होगी। और अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही है वोल्टेज, जैसे 5 वोल्ट नहीं आ रही या फिर 12 वोल्ट नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इन डायोड के अंदर दिक्कत होती है, इन डायोड को चेंज करना होता है। कोई भी वोल्टेज है कम आ रही है तो कैपेसिटर के अंदर दिक्कत होगी, उस सप्लाई का जो कैपेसिटर लगा हुआ है। और अगर बिल्कुल भी वो वोल्टेज नहीं आ रही है उस पॉइंट पर तो उसके लिए जो डायोड लगा हुआ है उस डायोड को चेंज करना होगा, तो ये फॉल्ट है वो सही हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए।
तो ये थी सप्लाई के लिए बेसिक जानकारी दोस्तों। अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट्स के अंदर, सप्लाई है वो किस तरह ये वर्क करती है, किस सर्किट के लिए कौन सा कितनी वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। धन्यवाद।